2 साल पहले फिस्टुला का ऑपरेशन करवा लिया, एक पेशेंट ने हमसे पूछ रहे थे। अब वो कह रहे हैं जब मैं ड्राइव करता हूँ, ख़ुसूसन जब मैं बाइक पर बैठता हूँ तो मुझे अब पेन होना शुरू हो गई है, मुझे दर्द होना शुरू हो गया है। तो इसकी वजूहात वो जानना चाह रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि 2 साल हो गए हैं ऑपरेशन को, पहले ठीक हो गया, दोबारा ये क्या होना शुरू हो गया, क्या पेन स्टार्ट हो गया हुआ है। तो इनकी वजूहात में से पहली वजह तो ये है कि जो स्कार टिश्यू होता है, जब ये फिस्टुला में क्योंकि फिस्टुलेक्टमी करते हैं, रास्ता सारा निकाल देते हैं, पीछे अब नॉर्मल टिश्यू जल्द का नॉर्मल हिस्सा वो जब जुड़ता है तो स्कारिंग होती है। ज़ख़म जब आपस में जुड़ जाता है, ज़ख़म मुंदमिल जब हो जाता है तो वो स्कारिंग करता है। जब वो स्कारिंग करता है तो वो ओवर स्कारिंग हो जाती है, ओवर हीलिंग हो जाती है, तो गांठ सी बन जाती है, हार्ड सा फील होता है। अब ये वो रास्ता नहीं होता, ट्रैक नहीं होता। इसका कैसे पता चलेगा? यहाँ से रेशा नहीं आ रहा होगा, यहाँ से ब्लड नहीं आ रहा होगा, यहाँ से कोई पीप नहीं आ रही होगी, लेकिन वो एक रास्ता सा टाइप वो हार्ड सा बना हुआ वहाँ पे बाज़ दफ़ा हो सकता है कुछ पेशेंट्स में, वरना तो ये मुंदमिल हो जाता है। 3 महीने के बाद ये नॉर्मल जिस्म का हिस्सा बन जाता है। पहले बहुत सारी यहाँ पे टिश्यू आ जाती है, सारे खुलिए आ जाते हैं, इसको जोड़ने के लिए ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा हार्ड सा फील होता है। 3 महीने के बाद बिल्कुल जिस्म का हिस्सा बन जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट में स्कारिंग होती रहती है, हार्ड सा होता रहता है, वो गांठ सी बनी होती है। तो वो गांठ जब आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो गांठ में पेन स्टार्ट हो जाता है उस स्कारिंग की वजह से। दूसरा फिर ये होता है कि हीलिंग इशू भी हो सकता है, हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ होता, बाहर तो रास्ता बंद हो जाता है और फिर ये होता है कि बाहर वाला रास्ता बंद हो गया, अंदर थोड़ा सा हिस्सा जो टिश्यू होती है वो नॉर्मल रह जाती है, तो वहाँ भी थोड़ा पेन होता रहता है। अब बाज़ दफ़ा यही फिस्टुला कम वक़्त ऐसी बीमारी है कि बार बार हो जाती है। तो ये बाज़ हमारे पेशेंट भी 1-2 इस तरह हैं, अभी भी उनका इलाज जारी है कि वो फिस्टुला बंद हो जाता है। पेशेंट हमसे रब्ता करते हैं, हमें बताते हैं, ओके की रिपोर्ट देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जनाब डॉक्टर साहब मैं ठीक। 2 हफ्ते बाद या महीने बाद फिर कहते हैं डॉक्टर साहब वो छोटा सा मुँह खुल गया है, वो थोड़ा सा हिस्सा। बाज़ दफ़ा ये होती है कि हीलिंग कंप्लीट नहीं होती है, इसको भी फिर मैनेज किया जाता है, उसका एक तरीक़ाकार है, जैसे कि आप राब्ते में रहते हैं तो उसको फिर डील किया जाता है। तो बाज़ दफ़ा हीलिंग इशू होता है, उस वजह से भी अब रास्ता अगर थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो वो भी पेन करेगा बैठने से। अब थोड़ा सा अगर रास्ता पड़ा हुआ है तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ एब्सेस बन जाती है, या फिर ये भी नहीं, ये लाजमी नहीं कि उसी जगह से हो, दूसरी जगह पे भी एनल ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ की एब्सेस बन सकती है और इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो उस एरिए में इन्फेक्शन हो अगर फिर उसके बाद थोड़ी सी कलेक्शन हो जाए तो वो भी पेन करती है फिर। और लास्ट में एक और ऑप्शन जो है कि रिकरेंस होती है, ये फिस्टुला दोबारा रिकरेंट हो सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, इसकी कोई इस तरह गारंटी नहीं होती। कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं, इसलिए इनको ख़त्म करने के लिए हाई लाइन के लिए धागा लगा के उनको ख़त्म किया जाता है, सीटोन और छोटे जो होते हैं फिस्टुलेक्टमी या फिस्टुलाटमी करने के लिए। तो कुछ केसेस में फिर ये दोबारा हो जाते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? अपने सर्जन से एक दफ़ा मिलें। आप सर्जन से जब मिलेंगे तो आपका मुआयना किया जाएगा। अगर तो ये दोबारा हो गया है तो वहाँ से फिर पीप आ रही होगी, रेशा आ रहा होगा। अगर तो यहाँ पे ये कि एब्सेस बन गई है और गाढ़ सा बन गया तो वो एरिया रेड हुआ होगा और बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, बैठा नहीं जाएगा, टच भी नहीं किया जा सकेगा। अगर तो ये हार्ड सा एरिया है, इंड्यूरेटेड है, तो आप तसल्ली रखेंगे, आपका सर्जन आपको तसल्ली देगा कि स्कारिंग हुई हुई है, सिर्फ वो टिश्यू। लेकिन करना क्या चाहिए? आपका सर्जन ऐसे मौके पे अगर ज़रूरत महसूस करेगा तो एक MRI का टेस्ट करवा सकता है, एंडो एनल अल्ट्रासाउंड का एक टेस्ट करवा सकता है कि वो यहाँ से अल्ट्रासाउंड इस एरिया का किया जाएगा, या फिर MRI करा के इस पूरे एरिया को देखा जा सकेगा कि कोई रास्ता तो नहीं पड़ा, कोई नया रास्ता तो नहीं बन गया, कोई एब्सेस तो नहीं बन गई। अगर तो डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रहा तो MRI पेल्विक रीजन बहुत अच्छी एक ऑप्शन होती है। करना क्या चाहिए? करना से ये चाहिए कि बाइक, अगर आप ज़्यादा बाइक का ही काम है, बहुत सारे पेशेंट्स बाइक पे जॉब कर रहे हैं आजकल, फूड डिलीवरीज वाले पेशेंट्स हैं और दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं जो कुरियर सर्विसेज वाले होते हैं, तो एक आजकल कस्टमाइज किस्म की बाइक पे जो सीट होती है ना, ये तो हार्ड होती है, इसके ऊपर एक कुशन टाइप एक मिलती है। वैसे तो आप एक लहदा कुशन 6 इंच तक होना चाहिए, फोम वो रखें, तो इसी की बनी हुई एक लहदा गद्दी सी मिलती है जो बाइक के लिए होती है, उसकी स्ट्राइप्स भी लगी होती हैं, स्ट्राइप्स आप तो उसको अटैच कर देते हैं, तो उसके ऊपर आप बैठेंगे तो ये है कि पेन कम होगा अगर तो गांठ की वजह से बना हुआ है। दूसरा ये होता है कि फिर आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग सीटिंग से भी आप अवॉइड करें। 1 घंटे के लिए अगर आप बैठे हैं तो आप उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें, टांगों में भी खून आ जाएगा। वैसे आप क्विक
क्विक रिलीफ भी होता है कि आप आधे घंटे के लिए बैठें तो 2-3 सेकंड के लिए 1-2 मिनट के लिए उठ के खड़े हो सकते फिर बैठ सकते हैं आप, अगर को ज़्यादा बैठने वाला काम है तो। गांठ है लेकिन अगर उससे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो गांठ को निकाला भी जा सकता है, जो सख्त सी टिश्यू हुई है उसको निकाला भी जा सकता है। दोबारा फिसला हो गया तो फिर उसका ऑपरेशन ही हल होता है। एब्सिस बन गई है तो उसको भी वहाँ से निकाला जा सकता है। ये पॉसिबल रीज़न है और उसका ये इलाज उसका बनता है। तो ये हमने आप लोगों को ये आज इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बताया कि अगर इस तरह का प्रोलॉन्ग सीटिंग से या फिर दोबारा सिम्टम आ रही हैं तो एक दफ़ा चेकअप करवाएं, फिसला को सिरे से पकड़ें, इसको दोबारा होने से फिर बचाएं। इसको हो रहा है तो जल्दी इसको दोबारा पकड़ लें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप लोगों को भेज सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।